Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the fourth video of class 7th Social and Political Life chapter first on equality. Previous video में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी को डिस्कस किया था, जो कि एक दलित राइटर थे। उन्हें किस तरह से अनइक्वल का स्कूल में ट्रीट किया गया था उसके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। कम टू द पेज नंबर 10। The two ways in which the government has tried to implement the equality. टू वेज हैं जिनसे कि गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि इक्वलिटी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। दैट इज़ गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन फर्स्ट थ्रू लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हमारे संविधान में सभी को इक्वल माना गया है, इसे एक तो लॉज के द्वारा, कानून के द्वारा इसे सभी और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और सेकंड, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स स्टार्ट की गई हैं, ये कम्युनिटीज़ की हेल्प करती हैं। दीज आर सेवरल लॉज इन इंडिया। इंडिया में सेवरल लॉज हैं जो कि एवरी पर्सन के राइट, जो भी हर एक पर्सन को जो अधिकार मिले हैं, इक्वलिटी के जो अधिकार मिले हैं, उसे प्रोटेक्ट करें। इन एडिशन टू लॉज, इन एडिशन इस तरह के लॉज में द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेटअप सेवरल स्कीम्स। गवर्नमेंट ने सेवरल स्कीम्स को सेटअप किया है जो कि कम्युनिटीज़ की लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। एंड इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज, these schemes are ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. सेवरल सेंचुरीज तक जिन लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता था, ये स्कीम्स ये इंश्योर करती हैं कि उन्हें जो पास्ट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, अब उन्हें ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिले। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें एक स्टेप जो कि गवर्नमेंट ने लिया था वह मिड डे मील स्कीम है। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंक्लूड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुकड लंच। इस तरह के जो प्रोग्राम्स में एक जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया था, मिड डे मील स्कीम है, जो कि सभी स्कूल्स में, सभी स्टेट के स्कूल्स में स्टार्ट की गई थी। इस दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। सभी गवर्नमेंट जो प्राथमिक स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, वहाँ पर मिड डे मील जो स्टूडेंट्स को दिया जाए, ये इस तरह की स्कीम थी। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट था इंडिया का जहाँ पर इस स्कीम को 2001 में स्टार्ट किया गया था। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया, ये इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने कि जो भी स्टेट्स हैं वे अपने सभी स्कूल्स में 6 मंथ में इस प्रोग्राम को, मिड डे मील प्रोग्राम या स्कीम को स्टार्ट करें। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट। इस प्रोग्राम के काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए थे। दीज इंक्लूड्स द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। यहाँ पर इस मिड डे मील स्कीम के कारण जो भी पुअर चिल्ड्रन थे, उन्होंने स्कूल में इनरोल करना और रेगुलर स्कूल अटेंड करना स्टार्ट किया। Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school. जो टीचर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि अर्लियर जो चिल्ड्रन थे वे स्कूल से होम लंच के लिए जाते थे, बट वापस वे स्कूल रिटर्न नहीं होते थे। विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, जब से मिड डे मील स्कूल में प्रोवाइड होने लगा, देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, उनके अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट आया। देयर मदर्स हु अर्लियर हैव टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। वे मदर्स जिनको कि अपने वर्क में इंटरप्ट होता था, जब वे अपने चिल्ड्रन को फीड कराने के लिए उन्हें फिर से घर आना होता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना होता। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस इस कास्ट प्रिजुडाइज because children of all caste in the school eat this meal together. इस प्रोग्राम से कास्ट प्रेजुडाइज, जो भी जातिगत जो भी
प्रेजुडाइज जो आ रहे थे वह भी काफ़ी कम हुए हैं, क्योंकि जो चिल्ड्रन हैं सभी कास्ट के स्कूल में वह एक साथ बैठकर लंच करते हैं। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस पर दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। दलित वुमेन को मील को कुक करने के लिए रोजगार दिया गया है। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty। मिड डे मील प्रोग्राम से पुअर स्टूडेंट्स की हंगर को रिड्यूस करने में हेल्प मिली है। हु ऑफन कम टू स्कूल, जो कि स्कूल आते थे पर एम्प्टी स्टमक आते थे, खाली पेट आते थे, इस कारण वे स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done। गवर्नमेंट प्रोग्राम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इक्वलिटी की, जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए जो इक्वलिटी है, जो अवसर की जो समानता देने के लिए गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, बट अभी भी इसके लिए बहुत कुछ किया जाना है। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प increase the enrollment and attendance of poor children in school। मिड डे मील प्रोग्राम से स्कूल के पुअर चिल्ड्रन की इनरोलमेंट और अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट इंक्रीज हुई है। दिस कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स दैट आर रिच अटेंड दोज दैट द पुअर अटेंड। अभी भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमारी कंट्री में है। वे स्कूल्स जो कि जहाँ पर रिच पर्सन्स के जो चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं और वे स्कूल जहाँ पर पुअर स्टूडेंट्स जाते हैं, इनमें काफ़ी अभी भी चेंज है। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि। अभी भी बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं हमारी कंट्री में जहाँ पर दलित चिल्ड्रन ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ट्रीटेड अनइक्वली। उनके साथ अनइक्वली उन्हें ट्रीट किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्ट। इन चिल्ड्रंस को फोर्स किया जाता है और इन अनइक्वल जो सिचुएशंस में जाने के लिए, और उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो सम्मान है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग जो लॉ दिए गए हैं, जो कानून दिए गए हैं, उनमें इन्हें इक्वल माना गया है, पर फिर भी लोग इन्हें इक्वल मानने से रिफ्यूज़ करते हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। एक इसका मेन रीज़न यह माना जाता है कि लोगों का जो एटीट्यूड है, जो उनका दृष्टिकोण है, वह धीरे धीरे चेंज होता है। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, जबकि लोग यह जानते हैं, इस बात से पर्सन्स अवेयर हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को लॉ के अगेंस्ट माना है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली, फिर भी वे लोगों को अनइक्वली ट्रीट करते हैं। उनकी बेसिस ऑफ देयर कास्ट के बेस पर, रिलीजियन, उनके धर्म के बेस पर, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, उनका किस तरह का उनकी आर्थिक स्थिति है, बिकॉज दे आर वुमेन, और अगर वे वुमेन हैं इस कारण भी उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। दिस इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इन्फीरियर। इनमें जब चेंज आएगा, जब लोग ऐसा मानने लगेंगे कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। हर पर्सन को, एवरी पर्सन को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, यही वो जैसे कि वो डिजर्व करते हैं। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज
जो प्रेजेंट एटीट्यूड है वह बदल सकता है. इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड वन इज which individual as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book.